हाँ तो देखो, जो अपन आगे पढ़ रहे थे अभी तक आपने पढ़ा उसके आगे अपन आगे बढ़ते हैं। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन बहुत ही इजी सा होता है। जैसे आपसे अगर एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, क्वेश्चन ये पूछ ले, जैसे यहाँ पे वो दे दे 3, यहाँ पे दे दे 5 और यहाँ पे दे दे 7, ठीक है। ये आपका एक त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है। अब फिर आपसे ये पूछ ले कि ये दिया गया जो त्रिभुज है यह कौन सा त्रिभुज है। क्या पूछ रहे, दिया गया जो त्रिभुज है वह कौन सा त्रिभुज है। ऑप्शन आपके सामने ये दे दे, ऑप्शन न्यून कोण दे दे, ऑप्शन बी समकोण दे दे, ऑप्शन सी अधिक कोण दे दे, और जो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस दे दे। तो आप इस केस में करोगे क्या, कौन सा होगा, ठीक है। आपको देखने को तो सीधी से दिख रहा है 3, 5 और 7 है। यही क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है पर लगता है बहुत ईजी है, लेकिन इसमें कुछ गहरा राज छुपा है। और वो राज क्या छुपा है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखना, अगर आपका कोई न्यून कोण है, अगर कोई आपका न्यून कोण है, समकोण है और अधिक कोण है, उनकी एक कंडीशन होती है भुजाओं की, ठीक है। और वो कंडीशन कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर कोई न्यून कोण है, सबसे पहले न्यून कोण की बात करेंगे ना, न्यून कोण, ठीक है। इसकी क्या कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि दो भुजाओं का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बड़ा होता है किससे, सी स्क्वायर से। अगर न्यून कोण है आपका तो क्या होगा कि भाई दो भुजाओं के वर्गों का योग है वह तीसरी भुजाओं के योग के क्या होगा, अधिक होगा। ये केस तो किसका, आपका न्यून कोण का है, ठीक है। अगर बात करूं मैं समकोण की, समकोण त्रिभुज की, इसमें क्या होगा, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर। और आप लोगों ने इसी को क्या बोला, पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोला, पाइथागोरस प्रमेय। भाई यही तो होती है ना पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये होता है समकोण त्रिभुज में। अगर मैं न्यूनकोण त्रिभुज की बात करूँ तो न्यूनकोण में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो बड़ा होगा किससे, सी स्क्वायर के। ये था अपना समकोण की कंडीशन थी, ठीक है। अब मैं इसके आगे बात करना चाहूँ अधिक कोण की, किसकी, अधिक कोण की। अधिक कोण की जो कंडीशन होगी वह क्या होगी, वह होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। मतलब अधिक कोण में क्या होगा कि जो दो भुजाओं का योग, वर्गों का योग है वह तीसरी भुजा के वर्ग के योग से क्या होगा, छोटा होगा। अब जो कंडीशन, जिस त्रिभुज की कंडीशन जैसी होगी वो उसी प्रकार का त्रिभुज बन जाएगा। फिलहाल जो आपके सामने जो कंडीशन है वह कुछ इस प्रकार है, जैसे आपके साथ में 3, 5 और 7 है। यदि मैं करना चाहूँ भाई 3 का स्क्वायर करूँ प्लस 5 का स्क्वायर करूँ और एक तरफ कर दूँ मैं 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ और इधर 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49 हुआ। 9 और 25 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास में 34 आता है, इधर आता है 49। तो एक चीज़ तो 49 बड़ा है किससे, 34 से। 49 किससे बड़ा है, 34 से। मतलब ये आपका अगर मैं ए स्क्वायर मानता हूँ और ये आपका मैं बी स्क्वायर मानता हूँ, ये आपका क्या मानता हूँ, सी स्क्वायर। तो मेरे सामने कंडीशन क्या आ रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है, छोटा है किससे, सी स्क्वायर से। मतलब जो कंडीशन है वह किसकी आ गई, अधिक कोण की कंडीशन है। तो जो दिया गया त्रिभुज है वह कौन सा त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। करना कुछ नहीं, 3 त्रिभुज होते हैं, समकोण, न्यूनकोण और अधिक कोण। तीनों की जो कंडीशन है वो मैंने बता दी। न्यूनकोण कब होगा, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होगा किससे, सी स्क्वायर से। समकोण कब होगा, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर के। अधिक कोण कब होगा, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किससे छोटा होगा, किससे, सी स्क्वायर से। ये 3 कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद में आपको क्वेश्चन सोल्व कर देना, ठीक है। आप इसको उतारो, फिर में आगे बढ़ते हैं अपन किसी अच्छे। हाँ तो अब अपन इसके बाद वो ये हो गया अपना काम। अब अपन ये अपना बेसिक कंप्लीट हो चुका है, त्रिभुज का बेसिक जो बेसिक पॉइंट थी वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन पर्टिकुलर एक एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते चलेंगे। त्रिभुज के 6-7 पॉइंट बनेंगे, एक एक नंबर से अपन डिस्कस करते चलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोण समद्विभाजक, ठीक है। उसके बारे में जानकारी बताता हूँ, क्या होता है कोण समद्विभाजक और किस प्रकार एक दूसरे को अलग अलग करता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं एक बार, है ना। देखो सबसे पहले बात करें, ये आपका एक त्रिभुज है, ये क्या आपका एक त्रिभुज है। ये इसका ए है,
ये बी है, ये क्या है, सी है। ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी, ये आपके सामने क्या होगी, भुजा होगी। ठीक है, हेडिंग है अपनी क्या, कोण समद्विभाजक। इंग्लिश की बात करें तो एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, कोण समद्विभाजक। देखो कोण का मतलब कोण होता है, सम का मतलब समान, द्विव का मतलब दो, और भाजक का मतलब दो भागों में। ठीक है, जैसे ये मैं इधर लेता हूँ, इसको इससे मिला था, किससे, डी से। तो अगर ये अक्ष है, ये भी क्या अक्ष है, तो जो ए और डी है, जो ए डी है ना, ये आपका क्या रहेगा, कोण समद्विभाजक। अगर अक्ष दोनों तरफ क्या है, बराबर, मतलब अगर एक कोण को दो बराबर भागों में बांटता है तो वो क्या होगा, समद्विभाजक। मतलब एडी क्या बन जाएगा आपका, कोण समद्विभाजक। ठीक है, इसके रिगार्ड जो आपका क्वेश्चन बनता है वो देखो कैसे बनते हैं। ठीक है, इसमें आपको देखो ये जो एडी है ना, एडी सामने वाली भुजा को दो समान भागों में नहीं बांटता है। ठीक है, आपने गलत फहमी होती है अपने कि भाई जो अपने कोण समद्विभाजक होता है वो सामने वाली भुजा को भी दो समान भागों में बांट देता है। सबसे बड़ी गलत फहमी यही होती है। करता क्या है, जो समद्विभाजक होता है वह कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। किसको बांटता है, कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, न कि सामने वाली भुजा को। अब देखो सामने वाली भुजा को बांटेगा तो किस अनुपात में बांटेगा वो देखो शुरू करते हैं। ठीक है, सामने वाली भुजा को देखो, ये इधर क्या है, सी, तो देखो इसको बांटेगा सी, ये क्या है, बी, इसको बी। मतलब जो ए अगर कंप्लीट भुजा का मान है, ए अगर कंप्लीट भुजा का मान है, तो इस जो बीसी है ना, बीसी को जो एडी है ना, एडी किस अनुपात में बांटेगा, सी अनुपात बी में। किसमें बांटेगा, सी अनुपात बी में बांटेगा। किसको, नीचे वाली भुजा को। अगर मैं इसको अगर ओवरऑल अगर ए मान रहा हूँ, भाई इसकी वैल्यू ए है। ठीक है, तो इस ए को किस अनुपात में बांटेगा, बी, सी अनुपात बी में। जैसे अगर मेरे पास बोला जाए, एक एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल के लिए अच्छे समझ में आएगी। ये आपके पास में त्रिभुज है, ये इसका क्या है, एंगल बाइसेक्टर ए बी सी, और ये क्या है, डी है। अगर मैं बोलूँ ये 3 है, ये क्या है, 4 है, और मैं बोलूँ ये क्या है, अगर ये मैं बोलूँ ये 3 है, ये 4 है, ये क्या है, 6 है, तो आपको बोला जाए कि भाई बी डी और डी सी क्या होगी। तो देखो बी डी और डी सी का किस अनुपात में बांटेगा, वो जिस अनुपात में ये और ये है। भाई ये किस अनुपात में बैठेगा, जिस अनुपात में 2 और 4 है। देखो 2 और 4 का अगर यदि मैं रेशो निकालूंगा तो 1:2 में बांट रहा है, तो ये इसको भी क्या बांटेगा, 1:2 में। देखो अनुपात को कितना हुआ, 3, और 6 यदि मैं 3 का भाग दूंगा, अनुपात 1, और 6/3 अनुपात 2, मतलब एक तो आ जाएगी कितनी, 2, और दूसरा कितना आ जाएगा, 4। मतलब ये पहला वाला पार्ट 2 हो जाएगा, ये दूसरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 4। इनको भी क्या काट देगा भाई, ये इसकी लंबाई 2 हो जाएगी, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो एडी होता है ना भाई, ये सामने वाले भुजा को किस अनुपात में बढ़ता है, बी और सी और बी के अनुपात में ही बढ़ता है, जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाया। एक बार आपको अभी तक नोट इतना ही करना है कि कोण समद्विभाजक क्या होता है, कि वह रेखा जो किसी भी कोण को दो समान भागों में बांट रही हो, कोण समद्विभाजक कहलाएगी। कोण समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को कभी भी दो बराबर भागों में नहीं बांटती है, वो सिर्फ और सिर्फ कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। और वो जो सामने वाली भुजा उसको किस अनुपात में बांटती है, जिस अनुपात में जो शेष भुजाएं रहती है। जैसे इसको जो बीसी है ना, बीसी को किस अनुपात में बांटेगी, वो जिस अनुपात में सी और डी है। तो इसके लिए देखो आपको मैं एक छोटा सा फॉर्मूला टाइप का बना देता हूँ। जो बी डी और डी सी है ना अपने, इनका अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पे बी डी अनुपात डी सी बराबर होगा ए बी अनुपात ए सी। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं जिससे आपको समझने में आसान हो। तो मैं यहाँ से एक बार साफ करके अच्छे से लिख देता हूँ ताकि वो आपके उतारने में भी आसान रहे, बी सी और डी। ठीक है भाई, इसको ओवरऑल को मैंने क्या माना था, ए माना था। ठीक है, अगर पूछे कि बी डी और डी सी का अनुपात क्या होगा, तो ए बी और ए सी का अनुपात होगा वही क्या होगा, बी डी और डी सी का अनुपात। इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये वाली चीज़ समझाई थी। तो ठीक है, नोट करने वाली फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक बात यह है कि कोण समद्विभाजक क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन आपको मिल रही है। कोण समद्विभाजक क्या होता है कि जो किसी भी कोण को दो समान भागों में बांटता है वह कोण समद्विभाजक कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास एक एंगल है 90 डिग्री का, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अगर इसको मैं दो बराबर भागों में बांट दूं, ये 45 का और ये 45 का, यदि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो जो बी डी है यह क्या होगा, मेरा कोण समद्विभाजक होगा, क्योंकि यह इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि त्रिभुज में ही हो, कहीं पर भी हो, अगर कोई रेखा है वह किसी कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं, कोण समद्विभाजक बोल सकते हैं। कोण समद्विभाजक रेखा का किसी भी
रेखा के लंबाई से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसका ताल्लुक होता है सिर्फ और सिर्फ कोण से, ठीक है। अगर अपन ट्राइंगल की बात करें तो वह इसको बांटे तो देखो, अगर कोई रेखा ऊपर से आ रही नीचे तक आ रही तो किसी न किसी अनुपात में तो बांटेगी वह, चाहे 1:1 में बांटे चाहे अलग अनुपात में बांटे, ठीक है। अगर अपने पास में कोई एंगल वाइज सेक्टर से आते होता है तो ये किस अनुपात में बांटेगी, जिस अनुपात में अन्य दो रेखा हो, ठीक है। तो आप अभी तक इसमें डेफिनेशन उतारो इसकी, उसके नीचे पॉइंट ये डाल के अभी तक बी डी एवं डी सी है, ठीक है। फिर मैं आपको एक इसके आगे और बढ़ता हूँ और अनुपात बताता हूँ, ठीक है। जब तक आप इसको ऐसे कैसे छाप लो और एग्जाम्पल भी लिख लेना आपको समझने के लिए ना। हाँ देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन चीज अपनी वही चल रही है एंगल वाइज सेक्टर, मतलब कोणों का समद्विभाजक, इस चीज को तो आगे पढ़ते हैं। देखना एकदम बारीकी से समझते रहना, आप नोट करके ना। ये अपना एक त्रिभुज है, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। यहाँ तक आपने अभी तक पढ़ा, ठीक है। इसके आगे अपन देखा करना क्या है। अगर मैं बोलूँ इसकी लेंथ तो इसकी लेंथ सी होगी, इसकी बोलूँ तो इसकी बी हो जाएगी, इसकी ए हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने एक एंगल वाइज सेक्टर खींच दिया, इसका नाम दे दिया डी, ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जहाँ पर मिलेंगे ना ये सारे, देखो एक इधर से एंगल वाइज सेक्टर लिया, एक इधर से ले लूँगा एंगल वाइज सेक्टर, एक इधर से ले लूँगा एंगल वाइज सेक्टर, ठीक है। तो ये जहाँ मिलते हैं इसको बोलते हैं अंत के अंदर, क्या बोलते हैं, अंत के अंदर। इसके बारे में जो अपन डिटेल है वह आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको कुछ यहाँ पे रोक रहा हूँ एक बार ना, ठीक है। इसको देखो ये सारे मिलते हैं ना, ये वाले इस एंगल वाइज सेक्टर बोलेंगे, जैसे इंटर बोलते हैं, इसको आई पे रोक दिया मैंने, ठीक है। इसको आई से डिनोट कर दिया और यहाँ पे रोक दिया एक बार के लिए, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि भाई इस भुजा को ना, इस भुजा को एंगल वाइज सेक्टर किस अनुपात में बांटता है, जिस अनुपात में ये दोनों भुजा हो, किस अनुपात में, जिस अनुपात में ये दोनों भुजा हो। मतलब आपने थोड़ी देर पहले, अगर मैं बोलूँ तो आपने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा कि भाई बी डी बटा डी सी बराबर किसके होगा, ए बी बटा ए सी के। ये चीज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी, बिल्कुल पढ़ी आपने, ठीक है। अच्छा इस भुजा को बांटेगा, मतलब ये जो लेंथ है ना भाई बी और सी की, वह कितनी है, ए है, कितनी है, ए है। अब मैं आगे बात करता हूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ इस पूरी भुजा की, तो इसको अनुपात क्या होगा, इसको सी अनुपात बी में बांटना है, किस में बांटना है, सी अनुपात बी में। तो अगर मैं निकालना चाहूँ इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ तो सी अनुपात में रहेगी, सी रेशो में रहेगी, इसकी किस रेशो में रहेगी, बी में। भाई इसका मतलब सी नहीं है, इसका मतलब बी नहीं है, अनुपात में है, सी अनुपात बी में, ठीक है। अगर मैं बोलना चाहूँ इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बटा सी प्लस बी इंटू ए, ओ सॉरी इंटू सी। देखो अगर जैसे आपको संख्या की मान लेके बताता हूँ, अगर इसकी वैल्यू मेरे पास में 8 होती, अगर ए की वैल्यू 8 होती, बी की सपोज करो ए इक्वल्स 8 मान रहा हूँ, बी बराबर मान लिया मैंने 2 मान लिया, 2 की मान लिया बी बराबर और 3 मान लिया सी बराबर। तो इस केस में करता क्या मैं, अगर मेरे को बी की अगर इसको पता है कि भाई ए अनुपात 2 अनुपात 3 है, तो इसको मैं ये तो लिखता हूँ भाई 8 बटा 2 और 3 कितना हुआ 5, और अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो 3 और सी की निकालनी है तो सी की निकालो 3 और बी की निकालो 2। ये अनुपात में अपन काम में लेते, यही करते ना भाई। तो मैंने यहाँ पर भी डायरेक्ट यही कर दिया, बोलते नहीं कि भाई अनुपातों का योग, भाई कुल मान बटा अनुपातों का योग, तो कुल वैल्यू कितनी है, ए है, अनुपातों का योग कितना है, सी प्लस बी है, इंटू जिसका निकालना चाहिए उसका यहाँ निकाल दे सी। अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो ये यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आई ना भाई, ये बी डी की आई है, किसकी, बी डी की आई है। अगर मैं आगे बात करूँ तो देखो इस चीज़ को डी सी की वैल्यू निकालनी हो तो देखो ए की जगह ए और सी प्लस बी इंटू, देखो ये अनुपात कौन सा है, बी का अनुपात है, तो यहाँ पे बी का अनुपात ले लिया, ठीक है। इन्हीं चीज़ को अगर मैं सोल्व करके लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई बी डी बराबर ए सी बाई सी प्लस बी, और इसको लिख सकता हूँ मैं डी सी बराबर ए बी बटा सी प्लस बी। इन चीज़ों में ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इन्हीं के जरिए देखना, मैं आपको एक अलग चीज़ बताऊंगा जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। एग्जाम में ये काम आएगी भाई, जो ये केंद्र है ना, केंद्र जो ये इन दोनों का अनुपात क्या होता है, ए आई अनुपात डी आई अनुपात पूछ लेते हैं, बी आई अनुपात, ये आगे बढ़ाएंगे तो ई हो जाएगा, ई आई अनुपात पूछ लेता है, इधर बढ़ाऊंगा तो एफ बन जाएगा, ये अनुपात पूछ लेता है। फिलहाल में देखना ये जो डायग्राम यहाँ तक आपके समझ में आया, अब मैं कर क्या रहा हूँ, ये जो डायग्राम है ना भाई, आधा डायग्राम इसको उठा करके उधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। फिर अपन आधे डायग्राम के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपके सामने ये चीज आई, ये बी है, ये डी है और ये क्या आपका ए है।
अगर मैं इधर से एंगल बाई सेक्टर डालता हूँ और यहाँ पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई। अच्छा मैं अगर इसकी बात करूँ तो इसकी लंबाई मेरे पास में सी है जो यहाँ पर है, ठीक है ना भाई, सी है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ इसकी बी डी की, तो बी डी की जो लंबाई है मेरे पास में जहाँ पे जो अभी निकाला मैंने, यहाँ पे क्या आ जाएगी, ए सी बटा सी प्लस बी। तो मेरे को एक चीज़ बताओ यार, अगर मैं इन दोनों का अनुपात निकालना चाहूँ, ए आई अनुपात डी आई, तो वो क्या होगा मेरा, सिंपल सी बात रहेगी ना भाई, ए आई अनुपात डी आई क्या रहेगा, ए आई अनुपात डी आई। अब थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर पहले याद करो, ये भी तो एंगल बाई सेक्टर ही है भाई। अरे ये जो चीज़ है ये बी आई है, ये भी तो एंगल बाई सेक्टर ही है, तो इसका अनुपात भी क्या होगा, इन दोनों का अनुपात के बराबर होगा। जैसे अपन ने पहली वाली थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि अगर ये किस अनुपात में बांटेगी, तो आप बोल रहे थे बस इससे और इसके अनुपात में बांटेगी सामने वाले भुजा को। तो देखो ये किस अनुपात में, सामने वाले भुजा किस अनुपात में बांटेगी, ए बी और बी डी के अनुपात में बांटेगी। तो इन दोनों का क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो ए डी अनुपात बी डी आई बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी अनुपात ए सी बटा सी प्लस बी। ये क्या हो जाएगा आपका, अनुपात हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज को अपन आगे सोल्व करते हैं, एक मिनट। देखो इसी चीज को अपन आगे सोल्व करते हैं। जैसे मैं आगे सोल्व करूंगा तो देखो यहाँ पे इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये सी से सी कट जाएगा, तो इधर तो बचा एक, इधर बेटा ए बटा सी प्लस बी, ये ऊपर क्रॉस होके जाएगा, तो इधर तो आ जाएगा सी प्लस बी अनुपात ए। कुल मिला के अगर आपको बोला जाए कि भाई ए आई अनुपात डी आई क्या होगा, तो आप बोलोगे सी प्लस बी अनुपात ए। ये चीज़ एग्जाम में बहुत सी बार पूछी जाती है भाई। चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट भी लिख सकता था, अगर आपको ए आई अनुपात डी आई पूछे तो क्या होगा आपका सी प्लस बी अनुपात ए होगा, ठीक है। अब देखना एक चीज, आपके सामने ए की तो डायग्राम रहेगा नहीं कि भाई ए आई अपॉन सी आई पूछे। आपको एक इस डायग्राम को अगर मैं कंप्लीट बनाना चाहूँ तो कंप्लीट डायग्राम आपके सामने ये बन जाएगा, ए बी सी, ये इसका आई है, बी इधर कर रहा है इंटरसेक्शन डी पे, ये डी पे, ये ई पे और ये एफ पे, ठीक है। अगर आपको देखो ये तो ए आई अनुपात डी आई पूछा, अगर आपको पूछे बी आई अनुपात ई आई क्या होगा, बी आई अनुपात ई आई पूछ ले, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सी प्लस ए अनुपात बी। अगर फिर आपसे इसी प्रकार पूछ ले कि भाई सी आई अनुपात एफ आई बराबर क्या होगा, तो इसके लिए भी लिख देंगे ए प्लस बी अनुपात सी। ये सारी चीजें मैंने भाई इसी प्रकार नोट करके निकालें, तो इसी प्रकार डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताऊंगा, एक बार के लिए आप ऐसे डायरेक्ट छाप दो, ठीक है। पहले ये वाला पार्ट छापना है, उसके बाद में ये वाला पार्ट छाप। इसमें वो सीखने वाली क्या चीज मिली, सीखने वाला मैटर यहाँ पर है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना करके लाता है, ठीक है। तो इसके बाद अपन इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जब तक आप ऐसे छाप दो। और एक चीज का इसका ध्यान रखना कि बी डी अनुपात डी सी बराबर क्या होता है, ए बी अनुपात ए सी, ठीक है। छापो एक बार इसे। देखो अब आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये एक ट्राइंगल दिया है जिसकी जो लेंथ है वो 4, 5 और 6 है, और क्वेश्चन बोला कि अगर यदि आई अंत केंद्र हो तो ए आई अनुपात डी आई क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था इसके लिए कि यदि आपको कभी भी ए आई अनुपात आई डी पूछे तो करना क्या है। देखो सबसे पहले ये किस भुजा के ऊपर है, एक के ऊपर है, ठीक है भाई। ये किस भुजा के, सामने वाली भुजा के ऊपर है, इसके अलावा दोनों भुजा उनका योग करो भाई। अपना सॉल्यूशन तो क्या था, b प्लस सी अनुपात ए, यही तो बन रहा था ना इक्वेशन जो आपने लास्ट टाइम पढ़ी। अब देखो करना क्या है, दो भुजा को कितना हुआ 4 + 5 अनुपात सामने वाली भुजा क्या है, ए की वैल्यू क्या है 6, तो इधर तो हो गया 9, इधर हो गया 6, ये से कटा कितना आ गया 3:2। ये क्या हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने एग्जाम में आता है। अगर आपके सामने ये आई लिखा हुआ था अंत केंद्र होता है, एक बार अचानक देख रहे हो ना, बिना पढ़े हुए देखोगे तो आंखें फटी रह जाएगी, कर भी नहीं पाओगे कुछ आप, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन इतना सीधा दिखता है भाई, ये 4, 5 और 6 आप इसका निकालो, क्या निकालोगे भाई। अगर आपको ये थ्योरम पता नहीं है ना भाई, इसका अनुपात रेशो किस अनुपात में बढ़ता है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको पहले उसका बेसिक देखना पड़ेगा, उसके बाद में क्वेश्चन उसके बाद में सोल्व होगा, ठीक है। तो आप ये चीज लिखो, फिर अपन में आगे इसके बाद में आपको अगले क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूँ, जब तक आप ऐसे कैसे इसे छाप दो। देखो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं, आगे कर रहे हैं, ठीक है।
आपके सामने ये दिया है, एक त्रिभुज दिया है जिसके अंदर ये जो सारे हैं ना भाई एंगल बाई सेक्टर है, मतलब द्विकोण समद्विभाजक है, ठीक है। अब इसके जरिए अपने पास में एक आता है अंतःवृत्त, क्या बनता है अंतःवृत्त, ठीक है। तो देखो मैं 2 डायग्राम बना और डिटेल से आपको समझा रहा हूँ ना, ये चीज समझना आप। ये इधर कटा, अभी जो यहाँ पे एक ये बन गया एक अंतःवृत्त, ठीक है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अंतःवृत्त की त्रिज्या का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे को एक चीज बताओ यार, इस क्वेश्चन में ये जो इसका केंद्र है इसको आई नाम दे रहा हूँ, जो यहाँ पर है वही नाम, ये इसकी रेडियस होगी, ये अगर केंद्र हो तो इधर ये रेडियस होगी, इधर ये, बोलो ये इसकी रेडियस होगी कि नहीं? तो आप बोलोगे सर रेडियस तो यही होगी, इसकी क्या होगी, रेडियस होगी। देखो ये वाली चीज को अगर मैं यहाँ पे डिनोट करना चाहूँ तो ये इसकी रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक वृत्त की क्या हो जाएगी, रेडियस, ये भी क्या हो जाएगी रेडियस, ये भी क्या हो जाएगी रेडियस, ठीक है। रेडियस का मतलब त्रिज्या है भाई, है ना। अब आपसे क्वेश्चन, अगर इस अंतःवृत्त की त्रिज्या बोली जाए तो इस अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है इस जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में अर्ध परिमाप, क्या पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। ये क्या होता है आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा परिमाप। अब देखो ये चीज आई तो आई कैसे, देखो त्रिभुज कोई सा हो, समकोण हो चाहे समद्विबाहु हो चाहे विषम हो चाहे किसी प्रकार का त्रिभुज, आप उस पर ये फॉर्मूला लगाओगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप, आपके सामने त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल करके आ जाएगी। लेकिन ये चीज आई कैसे, उसके बारे में अपन डिस्कस करें यहाँ पर। तो देखो शुरू करते हैं यहाँ पे। अब यार मेरे को एक चीज बताओ, ये A है, इसके सामने की भुजा में A मान लेता हूँ, ये C है, इसके सामने की भुजा में C मान लेता हूँ, इनको तो हटा दो, कोई मतलब नहीं रहा इनका। तो A के सामने भुजा A, C के सामने भुजा C और B के सामने भुजा मैं B मान लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना ना। अच्छा ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है जिसको अपन ने क्या माना है, R माना है। अच्छा अगर मैं बोलूँ, देखना ना त्रिभुज को 3 पार्टों में बांट रहा हूँ, एक त्रिभुज इसका ये बना रहा हूँ मैं, ये वाला त्रिभुज बना रहा हूँ, दूसरा त्रिभुज में इसका ये बना रहा हूँ, और जो तीसरा त्रिभुज ये बना रहा हूँ, ठीक है। त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2, त्रिभुज नंबर 3, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है भाई। अच्छा त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का जो फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो 1 क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, त्रिभुज का होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये आप क्या पता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं करना चाहूँ इस वाले 1 नंबर वाले क्षेत्रफल की बात, इसकी जो हाइट है वो हाइट यही तो है, हाइट क्या है, R है। देखो 1/2 की जगह 1/2 गुणा आधार, आधार मतलब इसकी पूरी की लंबाई क्या है, तो यार इसकी बात करो भाई ना, मैं इस पूरे त्रिभुज की इसकी पूरी की लंबाई क्या है, तो आप बोलोगे सर इसकी लंबाई तो कितनी, C है। तो ऊंचाई की बात हो तो ऊंचाई रेडियस है, ऊंचाई क्या ले लिया मैंने, R ले लिया, प्लस इसकी बात करूँ, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करता हूँ, बात त्रिभुज नंबर 3 की, ठीक है, तो इसकी जो हाइट है वह क्या है, R है, जबकि जो आधार है वह क्या है, A है। तो मतलब 1/2 गुणा A गुणा R, समझ रहे हो ना भाई। फिर उसके बाद प्लस आगे बात करता हूँ इस दूसरे नंबर वाले त्रिभुज की, इसकी जो 1/2 आधार कितना है B और ऊंचाई कितनी है R। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ, तो मेरे पास त्रिभुज किसका क्षेत्रफल आएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्या आ जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। चलो ठीक है, अब मैं इनमें से कुछ चीज़ें कॉमन लेता हूँ। जैसे मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास में R सभी में 1/2, तो मेरे पास में आ जाएगा R/2 कॉमन आ जाएगा, A + B + C आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब देखो मेरे को वैल्यू तो किसकी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ R की चाहिए। तो जैसे R यहाँ रहेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, A नीचे आ जाएगा, तो R बराबर मेरे पास क्या आ गया, ऊपर तो आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और इंटू में 2 और नीचे क्या आ गया, A + B + C। या तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो, सॉरी यहाँ पे 2 था ना, या तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हो, रेडियस बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा 2/A + B + C। अच्छा A + B + C क्या है, त्रिभुज का परिमाप है। अच्छा ये 2 गुणा में अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा को नीचे भाग में आ जाएगा, तो जैसे भाग में तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि भाई त्रिभुज का
क्षेत्रफल बटे में ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2, ये भी तो लिख सकता हूँ। और इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो डेल्टा, जिसको अपन क्षेत्रफल से डिनोट करते हैं, बटा एस, जिसको अपन अर्ध परिमाप के रूप में बोलते हैं। तो मतलब त्रिभुज का जो अगर मेरे को निकालनी हो अंतर्वर्त की त्रिज्या, तो अंतर्वर्त की त्रिज्या क्या होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। इसको प्रूव करने के लिए मैंने आपके सामने ये सारी चीज़ें प्रूव की है, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए कहाँ से आ रहा है तो इसका आप डायरेक्ट लिख दोगे। आपने पढ़ा अंतर्वर्त की त्रिज्या क्या होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। प्रूफ कैसे हुई वो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो आप एक बार इसको ऐसे कैसे उतार दो, हेडिंग डाल लेना। हेडिंग आपको अंतर्वर्त के बारे में डिस्कस आगे बताऊंगा, आगे ज्योमेट्री की वृत्त आएगी, वृत्त के टाइम पे आपको पूरा बताऊंगा अंतर्वर्त क्या होता है, परिवर्त क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे अपने पास में कुछ पॉइंट आएंगे मैं उनको साथ के साथ प्रूफ करता चलूंगा। अभी आपके सामने अंतर्वर्त की त्रिज्या जो मैंने आपको सामने प्रूफ किया, अंतर्वर्त की त्रिज्या बन कहाँ से रही है वो आपको मैंने प्रूफ किया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कैसे उतारो, फिर मैं आगे बात करते हैं ना। ठीक है, अब दोस्तों आपके सामने एक नई चीज लेके आ रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और एसएससी का तो फिक्स क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा एकदम इजी जिससे देखते आप आंसर कर दोगे, लेकिन जो इसके कंफ्यूज रहता है, ठीक है। कंफ्यूज क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आपके सामने एक ये त्रिभुज है, ठीक है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ए है, ये बी है, ये सी है, और ये अपन आई मान लेते हैं। क्या मान लिया, आई मान लिया। एग्जामिनर हमेशा आपको ये डायग्राम न देकर एग्जाम में जो डायग्राम दिया जाता है वो देखो कौन सा दिया जाता है, आई ए बी और सी, ये आपको दिया जाता है। साथ में एक चीज और दी जाती है, एक किसी भी एंगल की वैल्यू दे देता है, ये वाला एंगल पूछ लेता है। कौन सी वाला एंगल पूछता है, बी आई सी, ये एंगल आपसे पूछता है, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है ये एंगल वो मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है आपका 90 प्लस कोण ए बटा 2, ये होती है इसकी वैल्यू। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको ये वाला एंगल जरूर देगा। जैसे सपोज करो अगर ये 80 डिग्री है, कितना डिग्री है, 80 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 प्लस 80/2 कितना आ गया, 130 डिग्री। ये तो बात थी कहाँ की, कोण समद्विभाजक के अकॉर्डिंग। और ये आई क्या अपना एक केंद्र है, ठीक है, आई क्या अपना केंद्र है। इसके साथ में आपको देखना एक चीज़ और देगा, जो बी आई और ये सी आई है ना, ये आपको बोल देगा ये क्या है, कोण समद्विभाजक है, जिसके द्वारा अपन को पता चल जाएगा, ठीक है। अब यार ये चीज़ आई, तो ये आई कहाँ से भाई, मेरे पास आप अगर आप ये ज्यामिति पढ़ रहे हो तो अगर मैं आपके सामने कोई चीज़ फेंक रहा हूँ ना भाई, उसका कोई लॉजिक है और मैं आपको वो लॉजिक बताऊंगा, अगर आप समझोगे तो आराम से उसको समझ पाओगे, ठीक है। अब मैं इसकी एक बात बता रहा हूँ जो आप अच्छे से ध्यान से समझना भाई ना। अच्छा एक चीज़ बताओ मेरे को, ये कौन है, ये है और ये है, ये एक के एंग जो ये रेखा है ना भाई, ए और डी, ये रेखा है ना, इसको दो भागों में बांट रही है। तो मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूँ a/2 और a/2। भाई इस कोण की वैल्यू ये हुई ना भाई, a/2 और a/2, क्योंकि टोटल कोण कितना है, a है, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। इसके बाद की बात करूँ मैं, कोण b/2 और ये कोण b/2, क्योंकि कोण b को दो बराबर भागों में बांट दिया। इसकी बात करूं तो c/2 कोण और इसका c/2, ठीक है। ये कहानी आपके सामने हो गई। देखो एक्चुअली में ये पूरा कोण c था, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, c/2 c/2। ये पूरा कोण a था, इसको दो बराबर भागों में बांटा, a/2 और a/2। ये पूरा कोण b था, इसको दो बराबर भागों में बांटा, b/2 और b/2। देखना मेन कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है। बंदे ने अपने को ये वाला कोण ही तो पूछा है ना भाई, ये वाला कोण पूछा तो अपन देख लो कुछ टाइम के लिए अपन यही कर लेते ना। देखना मैं उसी ये वाला डायग्राम उठा के ला रहा हूँ भाई, b i और c, इसको समझना। इसकी जो वैल्यू है अपने पास में b/2 है, इसकी जो वैल्यू है c/2 है, ठीक है। अपने को बात
ज्ञात ये वाले एंगल करना है तो मेरे को एक चीज़ बताओ, त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं ना भाई, उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई कोण B/2 प्लस कोण C/2 प्लस कोण BIC बराबर 180 डिग्री। बोलो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता भाई? अरे लिख सकता हूँ ना भाई, ये चीज़ तो लिख ही सकता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक चीज़ तो, इन दोनों चीज़ों को यदि मैं इधर लेके जाता हूँ तो मेरे पास में कोण BIC बराबर 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री माइनस कोण B/2 माइनस कोण B/2। बोलो ये बात यहाँ, ओ सॉरी C/2, कोण C/2। बोलो ये चीज़ यहाँ तक लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? अगर ये चीज़ लिख सकता हूँ तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो लिख सकता हूँ भाई ये चीज़, ठीक है। अब मैं आगे देखना, इसी चीज़ को अगर मैं मतलब डिटेल में समझाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ भाई, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या लिख दिया 180 डिग्री। यदि मैं प्रत्येक को अगर आधा आधा करता हूँ तो कोण A/2 प्लस कोण B/2 प्लस कोण C/2 बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं से अगर कुछ इन दोनों को यदि B और C का मान निकालना चाहूँ ना भाई, BC का मान पर्टिकुलर, तो BC का मान B प्लस C प्लस कोण C+2 बराबर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस कोण A+2। बोलो ये चीज़ लिख सकता हूँ या फिर नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना भाई, ठीक है। एक चीज़ ना यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लस खोलो, ये कॉमन ले लो बार, माइनस कॉमन ले लो भाई, ठीक है। ये काम, ये समीकरण 1 था अपना, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। देखो कोण B/2 और C/2 दोनों की वैल्यू एज इट इज ऐसे कैसे उठा करके यहाँ पर अगर मैं ठोकता हूँ समीकरण नंबर 2 में, यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, है ना। समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में यदि मान रखूंगा तो देखना कोण BIC बराबर 180 तो है ही, ठीक है, माइनस इसकी जो वैल्यू है वह कितनी भाई आपके पास में 90 माइनस रूट A/2। जैसे ये माइनस अंदर जाएगा तो आपके सामने सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी, 180 माइनस 90 प्लस रूट A/2। इसको यदि मैं सोल्व करता हूँ तो आपके सामने आएगा 90 प्लस रूट A/2 बराबर कोण BIC, कोण BIC। ये बात मैंने आपको यहाँ पे बताई। प्रूफ कैसे हुआ? स्टार्ट आपको यहाँ से करना है, जो मैंने डिटेल में बताया, यहाँ से स्टार्ट करना है। थोड़ा सा बीच में समीकरण 2 निकालने के लिए ऊपर लेके ये उतारना, उसके बाद में आपको ये उतारना है। ये चीज़ प्रूफ हुई। करना कुछ नहीं, सबसे पहले इनको दो बराबर बराबर भागों में, देखो कोण समद्विभाजक का मतलब ही क्या होता है कि भाई कोई भी कोण होगा उसको दो समान भागों में बांटेगा। उसने दो समान भागों में बांट दिया, उसके बाद अपनी कहानी स्टार्ट होती है। देखो अपने को काम सिर्फ इस त्रिभुज से ही है, क्योंकि वैल्यू तो वो इसी त्रिभुज की पूछा ना भाई। अपने को काम इसी त्रिभुज से है। क्यों? क्योंकि अपने को एंगल तो ये वाला ज्ञात करना है, कोण BIC। तो अपने इस एंगल को उठा के साइड में निकाल लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसकी वैल्यू B/2, इसकी C/2, इसकी है। अगर मैं इन तीनों का सम करना चाहूँ तो मेरे पास 180 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से तो BIC की वैल्यू निकाली 180 माइनस B/2 C/2, ठीक है। अब देखो इन दोनों की वैल्यू अपने पास में यहाँ से लाया। अगर तीनों कोण, अगर ये पूरा बड़ा त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का योग यदि 180 है, अगर सभी को हाफ हाफ करूँगा तो कितना आ जाएगा? इसका 90 आ जाएगा। इसको आगे डिटेल्स करूँगा, वो B/2 और C/2 की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस A/2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? BIC बराबर 90 प्लस A/2। ये चीज़ एग्जाम में बहुत सी बार पूछी गई है, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। अब देखो ना एग्जाम में गलती क्या करते हैं अपन, अपने आगे बढ़ेंगे ना अपन, तो आपके सामने आएगा एक परिकेंद्र। क्या आएगा? परिकेंद्र। ये आता है आपका अंतःकेंद्र, एक परिकेंद्र है। जैसे परिकेंद्र की बात करूँ तो अगर यहाँ पे जो आई है ना, आई की जगह अगर आपके पास में परिकेंद्र होता ना तो ये 80 है, तो ये कितना हो जाता? 160 हो जाता। कितना हो जाता? 160। ये कंडीशन कब होती है? जब ये परिकेंद्र हो, जब यह माध्य माध्यिका ना हो के भुजा का समद्विभाजक हो। ये तो हमने कौन समद्विभाजक है, वो लंब भुजा लंब समद्विभाजक होता है। उसमें क्या होगा? अगर ये 80 तो 160 होगा, वो आपके आगे आएगा। फिलहाल आप पढ़ रहे हो क्या? कौन समद्विभाजक, उसके अकॉर्डिंग ये क्या रहेगा? 90 प्लस
रूट ए ओ कोण a/2, ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, वहाँ पे मैं लेके जाऊँगा आपको, वहाँ पर भी एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो आप पहले इसका बेसिक उतारूँ, बेसिक उतारने के बाद में ये एक एग्जाम्पल भी इसका टिका देना। ठीक है, तो अब छापो फिर भी आगे बताता हूँ आपको। देखो अब आपके सामने एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने ये बोला जाएगा कि अगर इन दोनों को आगे बढ़ा दिया जाए, ये बी है ना भाई, इन दोनों को आगे बढ़ा दिया जाए और ये वाला जो कोण है ना भाई, ये वाला कोण, ये वाला कोण, इसका जो कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिल रहा है, इसको मैं नाम दे दिया ई, नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया ई। और इधर का जो अंतर संधिभाजक था वह, इन दोनों का अंतर संधिभाजक यहाँ मिल रहा था, इसको मैं नाम दे दिया आई। तो कई बार क्या बोलता है कि वो बोलता है कि जहाँ देखो बाह्य कोण, अब ये क्वेश्चन आएगा तो इसकी जो थ्योरी होगी वो क्या होगी कि कोई त्रिभुज है जिसके दो कोण बी और सी है, इनका जो अंतर समधि कोण समद्विभाजक है वह आई बिंदु के ऊपर मिलता है, आई बिंदु पे मिलता है, तो कोण बी आई सी की वैल्यू क्या होगी। लेकिन अगर ये लैंग्वेज अगर इसके रिगार्ड आएगी तो वह आएगी कि एक त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है जिसमें कोण बी और सी का जो बाह्य कोण समद्विभाजक, बाह्य मतलब जो बाहर का कोण बन रहा है ना भाई, इसका जो समद्विभाजक है बिंदु ई पर मिलता है, तो कोण बी ई सी बराबर क्या होगा, कोण बी ई सी बराबर क्या होगा। इस चीज़ के लिए देखना, इस एपिसोड को आगे समझने के बाद मैं थोड़ा सा साइड में लेके जाता हूँ एक बार थोड़ी सी देर के लिए। ठीक है, एक चीज़ आप समझना, बेसिक नॉलेज दूंगा यहाँ पे, और ये एक ऐसी चीज़ है भाई साहब आपके बहुत आगे काम आने में लॉजिक लगेगा। ठीक है, अच्छा मेरे को एक चीज़, ये एक सरल रेखा है और ये इसके ऊपर एक कोण है। ठीक है, मैं बोल दूँ कि ये ए है और ये बी है, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री, बोलो बोल सकता हूँ क्या? आप बोलोगे सर बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि सरल रेखा के ऊपर बनने वाले सभी कोणों का वो कितना होता है 180 डिग्री। लेकिन देखो ये कंफर्म नहीं कि 90 डिग्री है, ये 80 भी हो सकता है, पिक्चर मैंने एज रफली बताया भाई आपको ना। अगर मैं इन दोनों को यदि कोण समद्विभाजक डाल दूँ ऐसा, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कोण समद्विभाजक करूँगा तो ये वाला एंगल है ना भाई, ये वाला एंगल, ये मैंने इसका कोण समद्विभाजक किया ना, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा वो देखना आप ना। अच्छा ये वाला क्या है a/2 और ये वाला क्या है b/2, ये वाला b/2 और ये वाला a/2, तो ये एंगल क्या हो जाएगा a/2 प्लस b/2 बराबर कितना हो जाएगा, इनको आधा क्या, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 180/2, मतलब a/2 प्लस b/2 बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि दो कोणों का योग यदि 90 है भाई, किसी रेखा ऊपर स्थित सभी कोणों का क्या होगा 90 होगा, यदि उनको सभी का कोण समद्विभाजक कर दिया था तो उनके कोण समद्विभाजक के मध्य उनका कोण भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। जैसे मैंने इनका जो कोण समद्विभाजक किया तो इनके जो मध्य कोण बना वो 90, 180 के बजाय कितना आ गया 90 के ऊपर आ गया। ठीक है, ये चीज़ अपन यहाँ अप्लाई करेंगे। देखना एक चीज़, ये जो रेखा है, ये रेखा है, इसके ऊपर बनने वाला 1 2 3 और 4 कोण बन रहे हैं ना भाई, इन चारों का योग कितना 180 है। ठीक है, लेकिन ये भी इसका क्या है समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है, और ये क्या इसका बाह्य कोण का समद्विभाजक है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों होगा इसकी डिटेल मैंने आपको बताया यहाँ पे। ठीक है ना भाई, अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी तो सेम सिचुएशन है, ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये बात समझ में शायद अच्छे से आई होगी। ठीक है, अब मेरे सामने एक चीज, तो एक चतुर्भुज है BICE, क्या है एक चतुर्भुज है, कौन सा BIC और E, ये क्या है चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका जो योग होता है वह कितना होता है 360 डिग्री होता है। और इस वाले कोण की वैल्यू तो आपको पता ही है ना भाई, अरे इस वाले कोण की वैल्यू तो पता ही है ना आपको, क्या होती है 90 प्लस a/2 होती है ना भाई इस कोण की, तो जो अपन ने लास्ट थ्योरम में पढ़ी। तो देखना योग करो बराबर, देखो 90 की जगह 90 प्लस इस 90 की जगह ये 90, थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा रहे ना, या फिर इधर डिटेल में लेता हूँ। त्रिभुज चतुर्भुज BICE में, ठीक है, इस चतुर्भुज की बात करूं BICE में, योग करो देखो 90 प्लस 90 ये कोण और 90 ये कोण,
प्लस 90 प्लस a/2 ये वाला कोण, और इस वाले कोण को डायरेक्ट में लिख रहा हूँ BEC, और ये सब बराबर किसके 360 डिग्री के। किसके बराबर है 360 डिग्री। अगर मैं सम करूँगा 90 90 90 270 आ जाएगी इधर, तो आगे कितना 270 डिग्री प्लस a/2 प्लस कोण BEC बराबर कितना आ गया 360 डिग्री। ये सब उधर चला जाएगा, ओनली BEC बचाएगा, तो कोण BEC बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 2। चलो तो अपन आगे बात करते हैं। लास्ट टाइम अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक टेक्निकल मिस्टेक के कारण आपको शायद थोड़ा सा कष्ट हुआ होगा, जिसमें हुआ क्या होगा, जो लास्ट का वीडियो था वो डायरेक्ट ही हट गया होगा, या फिर कुछ लास्ट की एक आधी स्टेप निकल गई। तो आप उसको एक बार रिपीट करके देख लेना, जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपने पढ़ा कोण समद्विभाजक समद्विभाजक, अब अपन पढ़ेंगे भुजा लंब समद्विभाजक। ठीक है, अगर बोल तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है ना भाई। अब ये होता क्या है वो देखना मेरे को ना। ये आपका एक ट्राइंगल है, क्या है ट्राइंगल है। ठीक है, अब ना भुजा का मतलब भुजा को, लंब का मतलब 90 डिग्री के कोण को, समद्विभाजक मतलब समान दो भागों में। ठीक है, जैसे मैंने ये चीज़ यहाँ पे गिरा दी इसके ऊपर, ये इसका लंब हो गया, ये A है, ये B है, और ये क्या है C है। ये इसका लंब है, ये और ये इसको कितने डिग्री पे क्रॉस किया 90 डिग्री पे, और ये वाला दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। B और C दोनों इक्वल क्या होंगे बराबर होंगे। ये काम है किसका भुजा लंब समद्विभाजक का। यहाँ पे मैं क्या मान लिया D मान लिया, क्या मान लिया D मान लिया। तो यदि ये कंडीशन फॉलो होती है तो मैं AD को क्या बोल सकता हूँ भुजा लंब समद्विभाजक। क्या बोल सकता हूँ भुजा लंब समद्विभाजक। और जहाँ पर देखो ये तो A सिरे से, ये क्या है वर्टेक्स क्या था A वर्टेक्स है, अगर मैं सभी से डालूंगा तो मेरे पास में जो कंडीशन निकल के आएगी वो एक कुछ आकृति ऐसी बनेगी, और ये बनेगी, इसे बोलेंगे अपन परिकेंद्र। क्या बोलेंगे परिकेंद्र। मतलब जिस बिंदु के ऊपर त्रिभुज के सभी ये लंब भुजा लंब समद्विभाजक मिलेंगे उस बिंदु के क्या बोलेंगे अपन परिकेंद्र बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे पढ़ते हैं कि इसके अकॉर्डिंग होता क्या है। जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, अच्छा मेरे को एक चीज़ बताऊँ, एक बार मैं डस्ट। ठीक है, अच्छा ये डायग्राम एक इधर बना रहा हूँ ना मैं, वो चीज़ आपने बेसिक समझी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला इस वाले कोण की वैल्यू क्या होगी। तो देखो अभी निकालते अपन है ना। ठीक है, इस वाले कोण की वैल्यू पूछी जाती है कि ये वाला कोण की वैल्यू क्या होगी। देखो भुजा लंब समद्विभाजक पूछ रहा भाई। ठीक है, तो मेरे को एक चीज़ बताओ, एक चीज़ यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना भाई, ये अगर इसको मैं I या फिर O इसको मान लेता हूँ, मैं I मान लेता हूँ, सपोज करो क्या मान लिया, अगर मैं इसको I या फिर S से सरकम सेंटर, मतलब इसका जो परिकेंद्र उसको सरकम सेंटर बोलते हैं, इसमें ऐसे डिनोट कर दिया। तो यहाँ से इस केंद्र से सभी जो तीनों छोरों की दूरी क्या होती है इक्वल होगी। मैं यहाँ पे ये वो लिख सकता हूँ कि AS बराबर BS बराबर CS। ये क्यों होगी ये भी मैं आपको थोड़ी देर में प्रूफ करके बताऊंगा। ये तीनों सिरों की दूरी क्या होगी समान होगी। ठीक है, क्योंकि परिकेंद्र से त्रिभुज के तीनों कोणों की दूरी क्या है, वो तीनों जो सिरे इसकी दूरी क्या होगी समान होगी। अब यहाँ से जो आपके पास में एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आपको यहाँ पे कुछ कोण के वैल्यू दे देता है और आपसे ये वाला कोण पूछ लेता है, ये वाला क्या होगा। जैसे आपके सामने यहाँ पे A है, ये B है और ये क्या है C है, इसको नाम देते हैं S। तो आपको यदि कोण A गिवन है और आपसे पूछ लिया कि कोण BSC बराबर क्या होगा, कोण BSC बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछ ले जाए तो क्या होगा। ठीक है, करना कुछ नहीं, सीधा काम है, मैं बताता हूँ वो करना क्या है। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताऊँ, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों क्या है इक्वल है। बोलो इक्वल है कि नहीं, अरे है ना भाई। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या इक्वल है, तीनों भुजा एक दूसरे के इक्वल, मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर मैं बोलूँ ये भुजा, अगर ये कोण यदि अक्ष है, ये वाला कोण अक्ष है, तो देखो ये वाला कोण भी क्या होगा अक्ष होगा, क्योंकि यदि भुजाएं समान है तो उनके सामने के कोण भी क्या होंगे समान होंगे। भाई मैं इस त्रिभुज की बात करूँ, त्रिभुज ASC की,
यदि भुजा दो भुजा समान है तो आमने सामने कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। इसी प्रकार यदि मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूँ मैं, ठीक है, यदि ये वाला कोण y है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, y होगा। अरे भाई होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई y कोण, ठीक है। तो देखो आपके सामने कंडीशन ये आ गई कि यदि मैं इस चीज़ को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये अपना बाह्य कोण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाह्य कोण किसका, इस त्रिभुज का। इस त्रिभुज का क्या आ गया, बाह्य कोण। और देखो बाह्य कोण क्या होता है, अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो y और y क्या आ गया, 2y, मतलब इस वाले कोण की वैल्यू क्या आ गई, 2y। इसी प्रकार ये वाला कोण हो जाएगा वो इन दोनों का बाह्य कोण हो जाएगा। तो अक्ष और अक्ष क्या हुआ, 2x, ठीक है। तो टोटल आपके सामने ये जो कोण A है ना भाई, कोण A की जो वैल्यू है y प्लस अक्ष हो जाएगी। और अगर बात करें कोण S की, तो कोण S की जो वैल्यू होगी वो 2y प्लस 2x हो जाएगी। अगर मैं कोण S बराबर निकालना चाहूँ तो 2 इधर लूँगा तो y प्लस क्या हो जाएगी, अक्ष हो जाएगी। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि कोण S बराबर कोण BSC बराबर मैं लिख सकता हूँ आपके सामने कोण 2 गुणा कोण A, ठीक है भाई। क्योंकि देखो A से दुगना मान आपके सामने किस का आ रहा है, S का आ रहा है भाई। यदि A अगर x प्लस वाई है तो S क्या आ रहा है आपका, 2x प्लस वाई है, ठीक है। तो अपन यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि भाई इससे 2 गुना क्या होगा, ये होगा। और एग्जामिनर क्वेश्चन हमेशा देता है, उसमें देखो कन्फ्यूज होता है बच्चे। क्वेश्चन क्या देता है, जैसे ये दे दिया आपके सामने, एग्जामिनर कुछ नहीं देगा, डिटेल ये देगा। यहाँ पे अगर ये 80 डिग्री दे दिया, यहाँ पे A B C और ये सरकम सेंटर S दे दिया, A B ये दे दिया, तो आपसे पूछेगा कोण S बराबर क्या होगा। बस आपको इतना बोल देगा कि जो S है वह आपका क्या एक परिकेंद्र है। यदि त्रिभुज ABC में ये दे देगा, त्रिभुज ABC में कोण BSC का मान क्या होगा, यदि कोण A बराबर 80 डिग्री हो तथा S क्या हो, परिकेंद्र हो। जहाँ पे उसने परिकेंद्र दिया वहीं पे आप समझ जाओगे परिकेंद्र है तो मतलब 80 है तो कितना होना है, 160 डिग्री होना है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वह आपके सामने आ जाएगी, 160 डिग्री आ जाएगी। लेकिन इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था वह आपको अंतःकेंद्र के बेस के ऊपर पढ़ाया था। अगर उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 100 कितनी आ रही थी भाई, 130 डिग्री आ रही थी, ठीक है, जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था। तो इस चीज़ का ध्यान कन्फ्यूज होना, यदि परिकेंद्र देता है तो इसके ऊपर बनने वाला कोण इससे 2 गुना होगा, और अंतःकेंद्र देता है तो इसके ऊपर बनने वाला कोण 90 प्लस a/2 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे कैसे आप यहाँ पे छाप लो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ इसके ऊपर बनने वाले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ दुगना होगा, क्यों होगा वो आपके सामने है, ठीक है, लिख लो एक बार आपसे। तो चलो दोस्तों, मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता दूं जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ है, लेकिन यहाँ पे अपने थोड़ा काम आएगी तो मैं उसको डिस्कस करूँगा आपके साथ में। एक चलता है अपने साइन रूल, क्या चलता है, साइन रूल। और वो साइन रूल क्या होता है वो आप थोड़ा सा ध्यान से समझ रहे हैं एक बार, है ना। ये आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपके जो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़, तो ये अगर A है तो इसके सामने की भुजा A, यदि ये B है तो इसके सामने की भुजा स्मॉल b, अगर ये C है तो इसके सामने भुजा C। देखो ये क्या करता है कि सामने वाली भुजा को बराबर 2 भागों में बांटता है, तो ये वाली a/2 और ये वाली भी क्या हो जाएगी, a/2। और यदि ये केंद्र है, क्या है, यदि केंद्र है। अब मेरे को देखना ये कौन सा केंद्र है, आप बोलोगे सर परिकेंद्र है, क्या वो है, कौन सा है, परिकेंद्र। और देखो यहाँ पे अगर मैं एक वृत्त बनाना चाहूँगा ना तो एक वृत्त बनेगा जिसको अपन बोलेंगे परिवर्त। कौन सा वृत्त बन जाएगा, एक परिवर्त बन जाएगा, ठीक है भाई। और ये जो ये और ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एक चीज, तो ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, ठीक है। ये इसका ये सेंटर, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर, ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। अब मेरे सामने एक केस ये है कि त्रिभुज, इसको मैं कोई भी पॉइंट डी पॉइंट दे दिया, DSC, देखना मैं एक बार उठा के साइड में ला रहा हूँ, त्रिभुज DSC की बात कर रहा हूँ। ये मेरे सामने जो आकृति बन रही, कुछ ऐसी बन रही है, इसकी वैल्यू मेरे पास में R है, इसकी क्या है, a/2 है। अच्छा ये कुछ एंगल बनेगा, क्या बनेगा, ये कुछ एंगल बनेगा, तो ये एंगल बनेगा, ठीक है। ये कुछ एक चीज़, तो अगर ये अपना टोटल A है तो ये क्या बन जाएगा, A और A 2A बन जाएगा ना भाई। तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ भाई, ये जो कोण बनेगा मेरे पास में A बनेगा, क्योंकि अगर ये टोटल A है तो ये टोटल क्या होगा, 2A। थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा
इस चीज़ को मैं दो भागों में बराबर बांट सकता हूँ, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले एंगल की वैल्यू क्या है, ए है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, आपके सामने त्रिभुज है, ये वाला कोण 90 डिग्री का, ये क्या समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जो कोण के सामने की, जो थीटा के सामने भुजा क्या होती है, लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है। तो एक चीज़ तो आपके सामने अगर मैं बोलूँ साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर लंब बटा कर्ण। बोलो होता कि नहीं होता भाई। अब यहाँ पे थीटा तो है नहीं, थीटा की वैल्यू क्या ए है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया कि साइन ए बराबर लंब क्या है, तो देखो लंब क्या होगा अपना a/2 बटा कर्ण क्या है, आर है, तो बटे में आर लिख दिया, ये आर ऊपर जाएगा तो a/2r। तो साइन ए बराबर क्या आ गया, a/2r। इसी प्रकार अपन ये भी लिख सकते हैं कि साइन बी बराबर b/2r। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, साइन सी बराबर c/2r। और ओवरऑल इन सब चीज़ों को मिला करके मैं लिख सकता हूँ साइन ए बराबर साइन बी बराबर साइन सी बराबर a/2r। ये अपन इनको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a/2r, ठीक है। ये इसके ऊपर साथ में यहाँ पे इनका जो वैल्यू वो ले लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ को लिख सकते हैं। तो आपके सामने साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, a/2r। इन्हीं चीज़ों को अपन डिस्कस करते हुए अब आगे चलते हैं। आगे मैं लेकर चलता हूँ, साइन रूल आ गया सामने, ठीक है। अगर आपके पास सामने साइन रूल आ गया, ये कैसे होता है ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब जो आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया, परिकेंद्र की त्रिज्या क्या होगी, परिकेंद्र से एक ये बनेगा क्या, परिवर्त बनेगा, और आपसे ये पूछेगा परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी। तो एक बार के लिए आप ये साइन रूल है ऐसे कैसे छापो, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ परिवर्त के ऊपर। एक मिनट, ये यहाँ पे देखो, अगर जब मैं साइन ए की बात करूँ तो यहाँ से ए ऊपर आ जाएगा, साइन बी की बात करूँ तो बी ऊपर आ जाएगा, साइन सी की बात करूँ साइन सी आ जाएगा, यहाँ पे केवल 2r ही बचेगा, ठीक है। तो साइन रूल के अकॉर्डिंग जो रूल्स वो आपके पास में बनता है, तो ये बने a बटा साइन ए, b बटा साइन बी, c बटा साइन बी बराबर 2r। ये आपके सामने तैयार होकर आता है, ठीक है। तो इसको एक बार आप करेक्शन कर लेना, फिर अपन चलते हैं आगे। ठीक है, अब ये चीज होगी। अब देखो आपको पता चलेगा कि परिकेंद्र है, इससे बन रहा है परिवर्त है। अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, परिवर्त की त्रिज्या पूछी जाती है कि परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी, तो अपन डिस्कस करते हैं इसी चीज के ऊपर, ठीक है। एक बार के लिए मैं इन सबको हटा रहा हूँ, ठीक है, फिर अपन डिस्कस करते हैं परिवर्त का, ठीक है। लेकिन ना एक चीज़ का ध्यान, मैं आपको केवल और केवल बेसिक अच्छे से क्लियर कराऊंगा। मेरा पर्पज फिलहाल आपको ट्रिग्नोमेट्री, वो क्या बोलते हैं, ट्रायंगल के बारे में जानकारी देना है, कौन सी टर्म कहाँ से बन रहे, कैसे बन रहे, वो सब समझाने का, ठीक है। फिर मैं आपको इसके प्रैक्टिस के ऊपर लेके जाऊँगा, वहाँ पे इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है ना भाई। तो आप ये मत सोचना कि सर थ्योरम ही थ्योरम चल रही है, हमारी प्रैक्टिस कब होगी, वो प्रैक्टिस भी करवा दी जाएगी। हेलो, हाँ भाई, अब करते हैं शुरू। देखना, एक त्रिभुज बन रहा आपके सामने, ये और ये बन गया अपना परिवर्त, ठीक है, ये A B और C, ठीक है। तो इसकी मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, इसकी जो परिवर्त की जो त्रिज्या होगी, जो परिवर्त की त्रिज्या होती है वह क्या होती है, परिवर्त की जो त्रिज्या होगी ना भाई, त्रिज्या वो आपके सामने होगी ABC/4 डेल्टा। अच्छा, ये जो ABC है ना, A B और C, ये आपकी क्या है, त्रिभुज की भुजा, क्या है, त्रिभुज की भुजा है, जबकि डेल्टा ये क्या आपका क्षेत्रफल है, ठीक है। अब ये चीज़ आपके सामने आई, तो आई कहाँ से, इसके ऊपर मैं लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ थोड़ी देर के लिए, ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी हो जाएगी, सी के सामने भुजा स्मॉल सी हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर काम है, अभी तक अपने खूब बार माना और मैं अभी भी यही चीज़ मान के चल रहा हूँ, ठीक है। फिर अपन उसके आगे बात कर रहे हैं, ये अपना क्या आ गया, बी आ गया, और आगे क्या है, ये सी है, ये सी हो गया, ठीक है। अब अपन करेंगे क्या, अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का देखो, आपको अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसका त्रिभुज के क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला चाहिए, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो आपके सामने आता है 1/2 गुना
दो साइड जो आपको दे रखी है और उनके मध्य का कोण, तो मतलब अब आपके सामने देखो अगर लंब दे तो लंब इंटू बेस, ये चीज़ आपके सामने आता है इंटू साइन ए। जो साइन ए होगा वो आपका कोण होगा। जब मैं यहाँ पे देखो लंबाई, देखो यहाँ से मैंने लंबाई और चौड़ाई से मतलब है, ठीक है, मैंने दो अक्स वाई जेड कुछ भी जो ले ली। अब मैं यहाँ पे कोण मान रहा हूँ ए, क्या मान लिया ए, तो 1/2 इंटू ये दोनों भुजाएं बी गुणा सी इंटू साइन ए। अब आप थोड़ी देर पहले अगर फ्लैश बैक में जाओगे तो आपके सामने जो वैल्यू आई थी ए बटा साइन ए बराबर क्या हो रहा था 2r हो रहा था। अगर यहाँ से अगर मैं साइन ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ए बटा 2r बराबर मेरे पास क्या आ जाएगी, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी। बोलो आएगी कि नहीं भाई, साइन रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने निकाला ना भाई, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से साइन ए की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ भाई, साइन ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे ना मैं, 1/2 गुणा बी गुणा सी गुणा ए बटा 2r। तो ऊपर तो क्या हो गया ए बी सी गुणा और नीचे क्या हो गया 4r। तो इस चीज़ को इधर यहाँ पे लिख दिया मैंने, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ए बी सी बटा 4r। ठीक है भाई। अब ये r को तो ऊपर ले जाऊंगा, क्षेत्रफल को नीचे टिका दूंगा, तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगी ए बी सी बटा 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपके सामने आ गई इसकी रेडियस। ये रेडियस आई किसकी आई, परिवर्त की रेडियस आई। किसकी है भाई, परिवर्त की त्रिज्या। ठीक है, तो परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है, तीनों भुजाओं को गुणा बटा 4 गुणा क्षेत्रफल। ये होती है आपकी परिवर्त की त्रिज्या। कैसे हुआ इसकी डिटेल मैंने आपको यहाँ पे इस बार समझा दी है। ठीक है, तो आप इसको एक बार उतारो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये साइन, ये भाई साइन रूल के अकॉर्डिंग आया, जो मैंने थोड़ी देर पहले लास्ट जस्ट अभी किया ना है, उसके अकॉर्डिंग आया, साइन रूल के अकॉर्डिंग, साइन रूल के अकॉर्डिंग ये सामने आया। ठीक है, उतारो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो परिकेंद्र बनता है ना भाई, ये परिकेंद्र कहाँ बनता है, कब बनता है, कैसे बनता है, इसके बारे में भी आपके सामने खूब बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनता है, या फिर बोले भाई न्यून कोण में परिकेंद्र कहाँ बनता है, तो उसके लिए देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना। अगर आपकी बात करें न्यून कोण की, न्यून कोण, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। न्यून परिकेंद्र की स्थिति, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ परिकेंद्र की स्थिति ना, जो परिकेंद्र होगा ना आपके परिकेंद्र की स्थिति, अगर न्यून कोण है तो परिकेंद्र कहाँ बनेगा, त्रिभुज के अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा, अंदर बनेगा। अगर मैं बात करूँ समकोण की, अगर मैं समकोण की बात करूँ, समकोण में जो कहाँ बनेगा, त्रिभुज के, त्रिभुज का जो कर्ण है ना, त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु पे, कर्ण के मध्य बिंदु पर समकोण त्रिभुज होगा, तो कर्ण के किस पे बनेगा, मध्य बिंदु पे बनेगा। अगर मैं बात करूं अधिक कोण की, किसकी, अधिक कोण की, तो अधिक कोण का जो बनेगा वह त्रिभुज के बाहर बनेगा। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा ये जाता है कि भाई न्यून कोण में जो परिकेंद्र बनता है वह कहाँ बनता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए अधिक कोण में परिकेंद्र बनता है वो कहाँ बनता है, ये ऑप्शन में 4 ऑप्शन देता है, त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बाहर, कर्ण के ऊपर, लंब के ऊपर, कोई भी 4 ऐसे ऑप्शन करके देता था। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट डाल के यहाँ से क्वेश्चन बनता, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये चीज़, तो इसको भी आप लिख सकते हो। न्यून कोण में जो परिकेंद्र बनेगा त्रिभुज के अंदर, समकोण बनेगा कर्ण के मध्य बिंदु पे, अधिक कोण बनेगा कर्ण के त्रिभुज के बाहर बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ उतारो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जो समकोण त्रिभुज होता है उसके ऊपर केंद्र के कर्ण के मध्य बिंदु पर ही क्यों बनता है। कि देखो ये तो आप नॉर्मली बता सकते हो, ये न्यून कोण में अंतर बनेगा, उसके बाहर बनेगा, कर्ण के मध्य बिंदु पे क्यों बनता है, और यहाँ से जो क्वेश्चन निकल के आता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक अपने थ्योरम चलेगी जब अपन वृत्त पढ़ेंगे ना भाई, उसमें चलेगी कि यदि कोई अर्धवृत्त है, ये वृत्त है, यदि कोई अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में बनने वाला परिधि के साथ बनने वाला कोण हमेशा कौन सा कोण त्रिभुज बनने वाला त्रिभुज कौन सा बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। या फिर अर्धवृत्त के दोनों जो अर्धवृत्त है ना, इसके जो दोनों सिरों के से यहाँ पे परिधि के ऊपर बनने वाला कोण क्या बनता है, समकोण बनता है। यहाँ पे क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है, वृत्त का केंद्र। अच्छा, ये दोनों बराबर भागों में होगा, इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ना, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी क्या होगी, आर होगी। तो आप ये चीज़ समझ रहे होंगे कि भाई अगर रेड आर आर है, ये 90 डिग्री का बनेगा, तो ही आपके सामने क्या बनेगा, आर आर बनेगा। इस केस में देखो होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, तो इसका क्या होगा। ठीक है, अपन शुरू करते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया भाई, ये चीज़ समझ में आ गई, मध्य बिंदु भी आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो चीज़ मैंने अच्छे से बताई। भाई ये भी आ रहा है, ये भी क्या है, आ रहा है, ये 90 डिग्री का, तो सामने कर्ण के ऊपर आ गया। ठीक है, तीनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देके बताइए, ये जो परिमेय आएगी आपके वृत्त में आएगी। ठीक है, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया वो देखो क्या है। ये एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन था ए बी सी, इसकी जो वैल्यू थी वो आपके सामने 8 थी, इसकी जो वैल्यू थी वो 6 थी। यहाँ पे डी बता रखा था, तो डी बता रखा था। ठीक है, इसकी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बी डी बराबर क्या होगा यदि डी परिकेंद्र हो। यदि डी जो है जो त्रिभुज का, यदि डी त्रिभुज का परिकेंद्र हो, ये जो डी है ना भाई, ये त्रिभुज का परिकेंद्र हो, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, होना क्या है, देखो अगर ये 8 है, ये 6 है, तो ट्रिपलेट बन गया ना, 8 6 बना के ना भाई, समकोण त्रिभुज होता है ना भाई। अरे समकोण त्रिभुज है तो ये लंब है, ये क्या आधार है, तो क्या निकाला, कर्ण निकाल दो। कर्ण स्क्वायर जो अपना AC स्क्वायर है, इस AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटा के इधर रूट आ जाएगा, तो AC बराबर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर ये 10 है तो ये 5 ये और 5 ये, अगर ये 5 5 है तो ये भी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यही तो होना है ना भाई, इसके अकॉर्डिंग यही तो काम हुआ। अरे हुआ कि नहीं भाई, आर 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 90 डिग्री है तो, और जैसे यहाँ पे भी ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो आर आर आर, क्योंकि ये क्या है, परिकेंद्र है। कौन सा केंद्र है, परिकेंद्र है। तो ये जो डी की वैल्यू पूछे ना भाई, बी डी क्या होगी, तो बी डी बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। वो बिना कुछ सोचे समझे, कुछ सोचना समझना है ही नहीं, डायरेक्ट आंसर क्लिक करना है। ठीक है, इसी बेस पे ये उतारो, फिर आपको मैं अगला क्वेश्चन के ऊपर लेकर तो जो एग्जाम में पूछा गया था लास्ट टाइम। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन ये है जो अपने SSC सीजीएल मेंस में पूछा गया था। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन जिसे आप निकाल सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो AD है वो 1/2 है किसका, BC का। मतलब एक चीज़ तो मेरे को यार, ये जो BC है ना, ये AD है, उसने एक चीज़ और दिया था कि ये लंब समद्विभाजक है, भुजालंब। जो AD है ना भाई, AD क्या है आपने, भुजा लंब समद्विभाजक, ये चीज़ और लिखी थी उसने। ठीक है, अब आपको करना क्या है भाई, ये एक चीज़ तो मेरे को, अगर ये भुजा लंब समद्विभाजक है AD, तो BC को बराबर बराबर भागों में बांटेगा, तो इसकी लंबाई क्या हुई, BC/2। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई यही हुई। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो BC/2। और क्वेश्चन में एक चीज़ तो वैसे बोल रखा है भाई, जो AD है ना वो क्या होगा, BC/2। ये उसने बोल रखा ना भाई 1/2, AD BC/2, ये तो क्वेश्चन में दिया है। तो यार आपको एक चीज़ नजर नहीं आ रही क्या, तीनों चीज़ क्या है, बराबर है। अगर ये चीज़ बराबर है तो ये वाला कोण कितना गया, 90 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर। कभी भी त्रिभुज में ये कंडीशन बनती है 1 2 और 3 भुजाएं क्या वो बराबर हो, तो ये वाला कोण कितना जाएगा, 90 डिग्री जाएगा। क्योंकि ये क्या होगा, एक ये समकोण बनेगा, ये इसका कर्ण रहेगा, जिसके मध्य बिंदु पे क्या करेगा, ये मिलेगा जाके मध्य बिंदु पे जाके प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन होगा। डायरेक्ट ही आप ऑप्शन से क्या डायरेक्ट देख से देखो, BC/2 मतलब तीनों बराबर है। आप एक चीज़ का फंडा फिक्स कर लो, अगर आपके सामने ऐसा कोई आकृति कभी भी आती है, ठीक है, ये अक्ष और अक्ष, ऑलवेज दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा।
ये चीज़ हमेशा के लिए फिक्स करना, ठीक है। ये क्वेश्चन उतारो, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ एक अगले क्वेश्चन के ऊपर जो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक अच्छे क्वेश्चन में। देखो मैं अगला क्वेश्चन में थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐसी काम आएगी जो शायद आपको मैंने पढ़ाई नहीं है अभी तक, लेकिन उसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यदि ये आपका एक त्रिभुज है, ये क्या आपका त्रिभुज है, इसमें एक माध्यिका नाम की चीज़ होती है, ठीक है। ये माध्यिका है, ठीक है। अगर ये माध्यिका खींची जाती है तो एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करती है, 1 2 2 और 1, ठीक है। माध्यिका क्या करते हैं, एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो अगले पॉइंट पे पढ़ेंगे जब अपन माध्यिका पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखना, जो माध्यिका होते हैं वो 2:1 में डिवाइड करती है, ये चीज़ कन्फर्म ध्यान रखना, ठीक है। अब जो एग्जाम में जो आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया, और एक चीज़ ये जो जहाँ सभी माध्यिका मिलते हैं इसको जी से दर्शाते, गुरुत्व केंद्र से, गुरुत्व केंद्र के नाम से इसे दर्शाते जी से। अगर जहाँ पे डायरेक्ट जी आता है वहाँ पे गुरुत्व केंद्र होगा आपका, यदि आई आता है तो अंत केंद्र होगा, आयस आता है तो सरकम सेंटर मतलब प्री केंद्र होगा, ठीक है। आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें बता नहीं रहा कि क्या है और क्या नहीं है। डायरेक्ट जी दे रहा है मतलब गुरुत्व केंद्र, अगर एस देता है तो सरकम सेंटर मतलब प्री केंद्र, आई देता है तो इंटर सेंटर मतलब बोले तो अंत केंद्र, ठीक है। जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। वो देखो क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपके सामने कुछ ऐसा दिया गया था, ये ए था, बी था, सी था और ये क्या था, जी था। और यहाँ पे दिया गया था उसने, और क्या था, ए बी सी डी। ये वाला एंगल आपसे पूछा गया था, ये वाला एंगल पूछा गया था, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया था कि भाई ए जी बराबर बी सी हो तो कोण बी जी सी बराबर क्या हुआ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। कुछ भी XYZ आपको जो अच्छा लगे वो वैल्यू BC की मान लो और वही किसकी हो जाएगी, जी की, ठीक है। मैं क्वेश्चन इजी रहे, इजी और सरलता से हो, इसलिए मैं माना कि BC बराबर क्या मान लिया मैंने, 2 मान लिया। BC बराबर क्या माना, 2। ये मैंने माना भाई। अगर आप चाहो तो 2 की जगह 20 मान सकते हो, 10 मान सकते हो, 50 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। मैंने BC बराबर 2 माना। तो मेरे को एक चीज़ बताओ यार, अगर BC बराबर, अगर ये वैल्यू 2 है तो ये वैल्यू भी क्या होगी, 2 ही तो होगी कि नहीं होगी भाई, ठीक है। अच्छा 2 होगी और ये जी दिया, क्या देख जी दिया मतलब गुरुत्व केंद्र। तो एक चीज़ तो जो अगर मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ तो मेरे पास में यदि ये 2 है तो ये क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि 2:1 में बांटते हैं केंद्र को। जो माध्यिकाएँ होती है ना वो एक दूसरे को कितने बांटते हैं, 2:1 में बांटती है। यदि ये 2 तो ये क्या 1 और ये क्या 1, क्योंकि ये जो भाई अगर माध्यिका है तो ये बिल्कुल समान 2 भागों में बांटते हैं। माध्यिका का रूल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल को 6 भागों में समान भागों में बांटते हैं तथा सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये 2 बराबर भागों में बांटेगी। अब कुछ आपको आकृति दिख रही है कुछ ऐसी, ये आ गई। इसको मैं थोड़ा नीचे थोड़ा डिटेल में लेके जा रहा हूँ आपके सामने। ऐसी आकृति जो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी 1, मतलब ये C है, ये B है और ये क्या जी है। तो ये वाला कोण डायरेक्टली कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो आपको पूछा गया था कोण BGC बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक छोटी सी थ्योरम ध्यान रखना है, उसके जरिए आपके फटाफट क्वेश्चन सोल्व होंगे। ऐसे जैसे मैंने अब आपको जैसे ये थ्योरम बताया उसके साथ में 3 क्वेश्चन क्लियर करवाया, उसी प्रकार जैसे जैसे थ्योरम आएंगे उनके क्वेश्चन में साथ में लगते आप करवाता जाऊँगा, ठीक है। तो आगे के लिए आपका अगला जो नेक्स्ट मतलब स्टेप रहेगी अपनी वीडियो आपके सामने एक ही रहेगा, लंबा चौड़ा, लेकिन उसमें 3 या 4 स्टेप पार्ट में जितना कोशिश हो सकेगी, मैं जितनी कोशिश होगी उतनी कोशिश करके आपके सामने बड़ा सा बड़ा वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते फिर अगले वीडियो में इसी के साथ में, जब तक कि सत श्री अकाल, ठीक है। हटा दो इसको एक बार छावल, फिर हटाता हूँ इसको ना।